हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग आईएससी क्लास 11 का चैप्टर 5 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सोल ट्रेडर। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, लिंक आपको मेरे ब्लॉग का मिल जाएगा। और अगर आपको वो परचेज़ करना है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा नोट्स प्रोवाइडेड किए जाते हैं और पीवाईक्यू दिया जाता है आपको। तो अगर आपको वो चाहिए तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टा मोजो का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप परचेस कर सकते हैं। अमाउंट ज़्यादा नहीं है, खाली 20 रुपीज़ है, जो ईज़िली आप अफोर्ड कर सकते हो। बिना किसी देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। सोल ट्रेडर, द बिजनेस ऑफ सोल ट्रेडर इज़ कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम, दैट इज फॉर एग्जांपल सोल प्रोप्राइटरशिप, इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप, सिंगल एंटरप्रेन्योरशिप एक्सेट्रा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप हम लोग का बेसिकली होता क्या है, सोल ट्रेडर हम लोग का होता क्या है। सोल ट्रेडर वो होता है जिसमें खाली एक ही आदमी मीन्स औरत, आदमी, लड़की, लड़का, कोई भी, लेकिन सिर्फ एक जन ही वो बिजनेस रन करता है, उसको हम लोग सोल ट्रेडर या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। इसका मीनिंग आप आराम से बहुत इजी है और आप आराम से समझ सकते हैं। और अगर आप लोग को समझ नहीं आएगा, बुक में तो उलझा करके देता ही है। और मैंने आप लोग को जैसा हमेशा बोला है कि आप किसी भी जो बहुत महान लोगों ने डेफिनेशन दिया, उनका डेफिनेशन कभी यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर आप एक इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा का भी मिस्टेक नहीं कर सकते। तो जो ब्लॉग में मैंने लिखा है, आपको अगर वो समझ में आता है तो वो कर लीजिए, नहीं तो आप यहाँ बुक से भी पढ़ सकते हैं। नहीं तो आपको अगर ज़्यादा ज्ञानी बनना है तो आप इन लोग का नाम भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। सो सोल ट्रेडर इज़ ए पर्सन हु कैरीज ऑन बिजनेस एक्सक्लूसिव फॉर हिमसेल्फ। तो क्या इधर बोल रहे हैं, जो मैंने आपको बोला कि सोल ट्रेडर वो आदमी होता है जो अकेले बिजनेस को रन करता है, खुद ही सारे लॉस उठाता है, खुद ही सारे प्रॉफिट उठाता है, खुद ही पूरे बिजनेस को मैनेज करता है। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोल ट्रेडर, इसकी मीनिंग से ही हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोग को हमेशा सिखाया है कि एक चीज़ पढ़िए और उससे बहुत चीज़ें निकालिए। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोल ट्रेडर हमारा क्या है, सबसे पहली बात कि वो एक आदमी चलाता है, यानी एक सिंगल ओनर होगा उसका, एक आदमी के हाथ में सारा कंट्रोल होगा, वन मैन कंट्रोल होगा, कोई लीगल एंटिटी नहीं होगा इसका और बिजनेस का एक ही एंटिटी होगा, अलग अलग नहीं होगा। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगा इसके पास, कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होगा इसका, स्मॉल साइज होगा, क्योंकि एक आदमी बहुत बड़ा बिजनेस तो चला नहीं सकता। अब टाटा जितना बड़ा तो खाली अकेला टाटा तो चला नहीं रहे ना। नो लीगल फॉर्मेलिटीज। फॉर्मेशन ऑफ सोल ट्रेडर बिजनेस, अब इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था। सोल ट्रेडर बिजनेस स्टार्टेड बाय द इनिशिएटिव ऑफ सिंगल पर्सन। ही prepares the blueprints of the business and arranges the necessary finance, no legal form। तो देखिए इधर क्या होता है ना कि एक अकेला आदमी वो अपना सारा पैसा पूंजी लगाता है और फिर अकेले किसी दुकान को खरीदता है और फिर उसे रन करता है। तो ऐसे ही सोल ट्रेडर का शुरुआत हुआ था। अब देखा जाए तो आपको ये जो कोको कोला है ना, ये भी आपको याद होगा कि ये एक सोल ट्रेडर का ही ये था। ये पहले ठेले में लेके बेचता था 1889, ठेले में ले लेके बेचता था। फिर धीरे 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 ये एक बहुत बड़ा कंपनी बन गया। आगे हम लोग कंपनी का भी पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग अभी सोल ट्रेडर का पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने आपको कोको कोला का बहुत पहले का बात बताया। ऑब्जेक्टिव ऑफ सोल ट्रेडर बिजनेस, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ये आप कहीं पे भी चिपका सकते हैं। टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये कॉमर्स में आपको ऐसा दिया गया है ना जैसे भगवान का आशीर्वाद हो। To create self-employment, to utilize funds, independent living, to serve customers, equitable distribution of wealth and feeder to large business। बड़े बड़े बिजनेस को भी ये थोड़े थोड़े हेल्प करते रहते हैं। मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, इजी फॉर्मेशन, मोटिवेशन टू वर्क, क्विक डिसीजन, इंडिपेंडेंट कंट्रोल, secrecy of affair, personal touch, flexibility of operation, economy, minimum government regulation, easy dissolution, social utility। तो जैसा कि मैंने आप लोग को समझाया ही है, अब मेरिट्स क्या हो सकते हैं हम लोग का सोल प्रोप्राइटर का, कि उसको फॉर्म करना इजी होगा,
ज़्यादा फंड्स तो लगते नहीं है इसलिए तो, और एक ही आदमी करेगा तो उसको ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी नहीं करने होंगे जितना कंपनी और उन सबको, लाइक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये सब इतना कागज़ पत्र तो लगेगा नहीं सबसे पहला बात। तो इसका जो फॉर्मेशन होता है वो ईजी होता है। अकेले काम करने का मोटिवेशन होता है क्योंकि किसी का भी कंट्रोल नहीं है आपके ऊपर। आपका जब मन चाहे, जैसे मन चाहे, आप वैसे अपना डिसीजन ले सकते हैं। क्विक डिसीजन आप ले सकते हैं क्योंकि खाली आप ही को डिसीजन लेना है ना। आपका इंडिपेंडेंट कंट्रोल होता है क्योंकि अकेले आप ही हो तो इंडिपेंडेंट ही कंट्रोल होगा आपका। अफेयर्स जितना भी आपका होगा वो सब सीक्रेट होगा। अफेयर्स मतलब वो वाला अफेयर्स नहीं, इधर बिजनेस अफेयर्स का बात किया जा रहा है। पर्सनल टच होगा आपका बिजनेस के साथ। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन, इकोनॉमी, जितना भी प्रॉफिट होगा वो आप ही का होगा, नो प्रॉफिट शेयरिंग। नाउ अब डिमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, कैपिटल आपका कम होगा, जितना आप फाइनेंस कर सकते हो उतना ही लगेगा। लिमिटेड मार्जिनल लेबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनसर्टेन लाइफ एंड लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन। अनलिमिटेड लाइबिलिटी आपका क्या हुआ कि जो जितना भी लॉस हुआ, प्रॉफिट का तो छोड़ दीजिए, प्रॉफिट तो पूरा आपका है, लेकिन लॉस भी तो हो सकता है, वो भी तो पूरा आप ही का है। और अगर आपकी डेथ हो गई तो उसके बाद तो वो हो गया हमारा अनसर्टेन लाइफ। अब लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन, एक आदमी अकेला कितना कर लेगा, कितना पैसा ले आएगा, कितना अकेले से मैनेज कर लेगा, इसलिए लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन। सूटेबिलिटी, अब इसका सूटेबिलिटी क्या होता है, जहाँ पे मार्केट लोकल होता है, हम लोग को बहुत लोग जानते हैं, हम लोग बहुत लोगों को जानते हैं, जैसे नीचे मेरे जो मोदी खाना है वो। पर्सनल अटेंशन टू द नीड्स एंड, मतलब हम लोग को पता है कि कस्टमर को क्या चाहिए। जो फैशन चेंज होता है वो हम लोग आराम से अडॉप्ट कर सकते हैं। ज़्यादा हम लोग कैपिटल नहीं लगेगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल लगेगा, हम लोग जल्दी डिसीजन बना सकते हैं, जो रिस्क इन्वॉल्व होता है वो नेग्लिजिबल होता है। Now, social utility of sole proprietorship. It prevents concentration of economic power in few hands, though a more equitable distribution of wealth in the society. Now, social utility of sole proprietorship. सबसे पहले बात मैं आप लोग को एक चीज़ समझाना चाहती हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़िए ना, उसी में से आंसर ढूंढने का कोशिश कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा रहता है। इधर सोशल मतलब हम लोग का क्या हुआ, सोसाइटी। सोशल यूटिलिटी हमारा क्या होता है, इकोनॉमिक्स में मैंने आपको पढ़ाया था। यूटिलिटी हमारा वो होता है जो हमें सेटिस्फाइंग पावर बताता है। तो सोशल यूटिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, सोसाइटी के लिए जो सोल प्रोप्राइटरशिप का यूटिलिटी क्या है, ये आप खुद से भी बता सकते हैं, लेकिन हम लोग को तो पढ़ना है, हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ के मैं आपको समझाऊंगी। तो यहाँ पे क्या बोलता है, इकोनॉमिक पावर इन फ्यू हैंड्स दो ए मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन द सोसाइटी, ए प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ। वही सब एक ही चीज़ लिखा हुआ है, आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, आप नेशनल इनकम में हेल्प कर रहे हैं, आप गरीबी हटा रहे हैं, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहे हैं, बस यही सब चीज़ है कि आप सोसाइटी के लिए कैसे यूज़फुल हो रहे हैं। एक्सपेंशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, जैसे कि मैंने आपको इसके पहले भी समझाया है ना, वो कि आप कोई बिज़नेस खोल रहे हैं तो इसका मतलब आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहे हैं, गरीबी हटा रहे हैं, और फिर जो पैसा आएगा वो आपका नेशनल इनकम में बढ़ेगा, जुड़ेगा, जिसके कारण आपका कंट्री का वैल्यू बढ़ेगा। एक्सपेंशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, एडवांटेजेस, डिवीजन ऑफ वर्क, नो शेयर इन प्रॉफिट, कंप्लीट कंट्रोल, सीक्रेसी, इजी टू डिसमिस। जैसा कि मैंने आपको बोला, एक ही चीज़ घुमा घुमा के दिया जाता है। डिसएडवांटेज, लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल, कंपटीशन। अब मोदी खाना दुकान बहुत सारे हैं, जैसे कि आप लोग भी जानते हैं, तो कंपटीशन तो बहुत है। अब मोटिवेशन कम ज़्यादा तो हो ही सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम ज़्यादा तो हो ही सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। कैपिटल का प्रॉब्लम तो हो ही सकता है, अकेले आप ही को ये लॉन्च करना है, सब कुछ अकेले आप ही को फंड जुगाड़ना है। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, एडवांटेज क्या होता है इसका, कैपिटल आएगा, जो उसका डिसएडवांटेज है यही उसका एडवांटेज है। डिवीजन ऑफ वर्क हो जाएगा, मोटिवेशन मिलेगा ज़्यादा, रिस्क कम रहेगा कि आप मर गए तो आपके बाद बिजनेस का क्या होगा। इकोनॉमी ऑफ कॉस्ट,
अब डिसएडवांटेज हमारा क्या होता है, लेकिन प्रॉफिट में तो डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन एडवांटेज में आप ये भी लिख सकते हो कि जो लिमिटेड लाइबिलिटी, क्योंकि वहाँ पे अनलिमिटेड था, यहाँ पे लिमिटेड होगा, लॉस भी तो डिवाइड करेंगे। तो डिसएडवांटेज में हम लोग का डिवीजन ऑफ वर्क, फ्रीडम हम लोग का चला जाएगा। हमें उनसे भी पूछना पड़ेगा कि भैया आप अपना ओपिनियन बताओ, हम इस मैटर पे क्या करें। पहले तो हम लोग अकेले हाँ हाँ ये चीज़ है ये कर देते हैं, तो ये चीज़ हमें करना पड़ेगा। लैक ऑफ सीक्रेसी उसके साथ शेयर करना पड़ेगा आपको। डिफ़िकल्टी इन रिमूविंग पार्टनर, आप ऐसे तो नहीं बोल सकते कि बस हो गया तुम्हारा अब तुम जाओ, ऐसे नहीं हो सकता, तो आपको वो भी देखना पड़ेगा। झगड़ा होने का भी चांसेस है। सोर्सेज ऑफ डिस्प्यूट्स, कॉज ऑफ सर्वाइवल ऑफ सोल ट्रेडर, personal motivation, nature of market, desire for independence, need for personal attention, nature of manufacturing process, ancillary industry, retain system, सेम चीज़ एक ही चीज़ घुमा फिरा के दिया जाता है। ओके, अगर आप इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आप लोग को मेरे पढ़ाने का तरीका और आप लोग को ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए तो सब्सक्राइब बटन को टिप दीजिए, ताकि आपको ऐसे न्यू वीडियोस मिलते रहे और आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते। तो बच्चों पहले से पढ़ लो, एग्ज़ाम आने का इंतज़ार मत करो, और कृपया लाइक बटन टिप दीजिए। आप लोग को पसंद तो आता है, लेकिन आप बिना लाइक बटन टिप के चले जाते हैं। लाइक बटन से मेरा कुछ होता नहीं है, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, बाय।